अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू द ज़ारा डिशेस यूट्यूब चैनल। आज हम चने और माश की दाल ढाबा स्टाइल में बनाएंगे। इसकी रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फॉलो ज़रूर करें। ये देखें, 1 गिलास मैंने चने की दाल ली है, हाफ़ गिलास माश की दाल ली है, 1 ऑनियन लिया है जो कि काट दिया है, ये जिंजर पेस्ट है। गार्लिक जो है वो भी मैंने बारीक काट लिया है। 2 टमाटोज़ लिए हैं, वो भी बारीक काट लिए हैं। 1 टीस्पून होल ज़ीरा है, 1 टीस्पून सॉल्ट है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, 3-4 ग्रीन इलायची है, 3 जो है दालचीनी के पीस हैं, 4 जो है ग्रीन चिली है जो कि बारीक काट दी है। सबसे पहले ये प्रेशर कुकर एक मैंने लिया है और इसमें मैं 3 गिलास वाटर डाल रही हूँ और इसमें मैं ये चने की दाल जो है वो डाल रही हूँ। चने की दाल जो है हम सेपरेट बॉयल करेंगे, क्योंकि चने की दाल जो होती है वो गलने में थोड़ा टाइम लेती है, तो इसलिए मैं इसको सेपरेट गला रही हूँ। ये देखें, चने की दाल जो है इसके ऊपर झाग आ गई है। ये झाग हमने उतार देनी है। पहले भी एक रेसिपी में मैंने आपको बताया था कि इसका बेनिफिट ये होता है कि झाग उतारने से चने की दाल जो होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और पेट में दर्द नहीं करती। ये सारी झाग मैंने उतार दी है और प्रेशर कुकर को ऊपर से बंद कर दिया है और इसका ऊपर हम वेट लगा देते हैं। इसको सिर्फ 3 मिनट तक बॉयल करना है, यानी कि 50% आपने बॉयल करनी है, ज़्यादा नहीं गलानी। साथ ही मैंने ये कढ़ाई ली है, इसमें मैं हाफ़ कप कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। चूल्हे को मैंने ऑन कर दिया है। ये देखें, ऑयल हमारा गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें दालचीनी के पीस और ग्रीन इलायची जो है वो भी डाल दी है। इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इससे खाने में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। साथ ही ये जो है ऑनियन मैंने काट के रखा हुआ था, सिर्फ एक ऑनियन मैंने इसमें डाला है, वो काट के रखा हुआ था वो भी इसमें डाल दिया है। इसको भी हमने फ्राई करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हल्का ब्राउन हमने फ्राई करना है। ये देखें, हल्का ब्राउन हमारा ऑनियन फ्राई हो गया है, तो इसमें मैंने ये गार्लिक जो बारीक काट के रखा हुआ था वो भी डाल दिया है। इसको भी हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। और साथ ही मैंने ये देखें ग्रीन चिल्ली जो है वो भी इसमें डाल दी है। इसको भी 2 से 3 मिनट तक हम भून लेंगे। इसी तरह सॉल्ट और हल्दी जो है वो भी मैंने इसमें डाल दी है। इसको भी हम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। इसी तरह जिंजर पेस्ट जो है वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। और इसी तरह टमाटर जो हैं उसको भी मैंने इसमें डाल दिया है। इसको हम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे और ऊपर से हम सिर्फ 2 मिनट के लिए कवर करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हमारी अच्छे से गल जाएंगी। टमाटर जो है उसका वो अच्छे से गल जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि टमाटर जो हैं वो इसमें नज़र भी नहीं आ रहे, और ना ही ये देखें टमाटर बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल मेल्ट हो गए हैं। सारी चीज़ें जो हैं वो मिक्स हो गई हैं। इसको हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। ये हमारा मसाला जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो गया है। ये माश की दाल जो है वो पहले मैंने भिगो के रखी थी, तो इसमें से मैंने पानी निकाल कर अब इसमें डाल दी है और इसको हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। क्योंकि माश की दाल जो होती है वो अक्सर जो होता है कि इसमें थोड़ी लेस होती है, तो इसलिए हम इसकी लेस ख़त्म करने के लिए इसको 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। ये देखिए, माश की दाल जो है वो मैंने अब 2 से 3 मिनट तक भून ली है। साथ ही हमारी चने की दाल जो है वो गल गई है, 50% हमने गलाई है। अब इसमें माश की दाल जो हमने फ्राई की है, अब इसमें चने की दाल जो है जो 50% गलाई है वो भी इसमें डालकर इसको ऊपर से
3 से 4 मिनट तक कवर कर देंगे ताकि माश की दाल भी अच्छे से गल जाए, क्योंकि माश की दाल जो होती है वो गलने में बहुत तो थोड़ा टाइम लेती है, बहुत जल्दी गल जाती है। तो इसलिए मैंने चने की दाल जो है वो सेपरेट 50% गलाई है। ये देखें, माशाल्लाह से आपको नज़र आ रहा है हमारी चने और माश की दाल जो है वो दोनों बहुत ही ज़बरदस्त गल गई हैं, और ये हमारी रेसिपी जो है वो रेडी हो गई है। तो इसको हम इसकी फ्लेम जो है वो बिल्कुल अब स्लो करेंगे और ऊपर से कवर हटा देंगे ताकि सारा ऑयल ऊपर आ जाए। और इसी तरह होल ज़ीरा जो है वो भी मैंने इसके ऊपर फैला दिया है। अब हम इसको एक प्लेट में डालकर सर्व कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसको राइस के साथ, चपाती के साथ, जो आपको पसंद है उसके साथ खा सकते हैं। चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने का बटन मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।